मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखते हैं कि दर्पण क्या होता है। आपने पढ़ा होगा कि दर्पण और इसके प्रकार। तो देखो यहाँ दर्पण क्या होता है। दर्पण वह है जिसके एक भाग पर यानी एक साइड में पॉलिश कर दें और इसका जो दूसरा पार्ट हो यानी ये वाला, इसे हम कैसा बना दें, परावर्तक बना दें। परावर्तक का मतलब कैसा कर दें, इसको हम चिकना बना दें। ठीक है, तो ऐसे पृष्ठ को हम कहते हैं दर्पण। ठीक, कौन सा दर्पण हो गया, ये हमारा हो गया समतल दर्पण, क्योंकि एक ऐसा है एकदम सीधा एक कांच है, इसके एक साइड में क्या हो गई, पॉलिश हो गई, तो ये हमारा बन जाता है समतल दर्पण। ठीक, तो अब कहेंगे आप दर्पण के प्रकार। तो पॉलिश काहे की होती है, लाल ऑक्साइड ठीक की पॉलिश होती है। अब दर्पण के प्रकार देखिए, तो दर्पण जो होता है, दर्पण के प्रकार, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है समतल दर्पण। क्या है, समतल दर्पण। समतल दर्पण जो है कैसा होता है, जो आप लोग घर में प्रयोग करते हैं ना, शीशा ना, वही हमारा ये समतल दर्पण है। इसके एक भाग पर कलई अर्थात पॉलिश होती है, ठीक, और दूसरा भाग परावर्तक होता है, इसे हम कहते हैं समतल दर्पण। दूसरा जो है वो होता है गोलीय दर्पण। दूसरा कौन सा है, ये होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक आता है उत्तल दर्पण और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब देखेंगे आप यहाँ उत्तल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण वो दर्पण है जिसके अंदर के भाग पे क्या होती है, पॉलिश होती है, और जो भरा हुआ भाग होता है वो परावर्तक होता है। तो देखिए यहाँ ये जो बिंदु होता है इसे हम कहते हैं कि दर्पण का ये ध्रुव है, और इसका बीच में कहीं यहाँ केंद्र होगा, ये केंद्र है, इसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं इसको, वक्रता केंद्र। और यहाँ केंद्र से ध्रुव P तक की जो बीच की दूरी है इसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जो कि R से इसको लिखते हैं। इसके मध्य बिंदु में एक फोकस होता है। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी हमेशा जो है वो त्रिज्या R की आधी होती है, यानी F बराबर क्या बन जाएगा, R/2। ठीक, तो इस प्रकार हमारा ये उत्तल दर्पण वो दर्पण है जिसके आंतरिक भाग पर पॉलिश होती है और उसका जो बाहरी भाग, जो भरा हुआ भाग होता है, वो परावर्तक होता है। इसका दूसरा हमारा दर्पण है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होगा, देखिए ये हमारा हो गया यहाँ से अवतल दर्पण। तो इसमें जो पॉलिश होती है, इसके पॉलिश कहाँ हो जाएगी, इसके बाहरी सिरे पर ये पॉलिश हो जाएगी, और जो आंतरिक भाग होगा इसका, ये हमारा परावर्तक हो जाएगा। इसका ये हो गया ध्रुव, और यहाँ पे क्या हो गया, ये ध्रुव हो गया। ये यहाँ हो गया इसका केंद्र, जिसे हम वक्रता केंद्र कहेंगे, और इनके बीच की जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या R कहलाती है। बीच में फोकस होगा, तो यहाँ से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, F। फोकस दूरी जो होती है वो त्रिज्या R की आधी होती है। फोकस दूरी त्रिज्या R की आधी होती है। तो आपने ये यहाँ समझा दर्पण के बारे में बेसिक सी जानकारी। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे इनके फार्मूला और U, V के चिन्ह क्या होते हैं, कैसे इनके न्यूमेरिकल्स को हल करते हैं। बने रहिए हमारे साथ में।